आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स। अब एक आपके पास सिंपल एक्स स्क्वायर की टर्म है, अलजेब्रिक टर्म है, और दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का डेरिवेटिव लेने से वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन अलजेब्रिक वैल्यू एक न एक टाइम पे ख़त्म हो जाती है। जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी हिंट बताई थी कि फर्स्ट टर्म आपने वो लेनी है जिसका डेरिवेटिव लेने से वो ख़त्म हो जाए। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 2x का 2 होता है, 2 का 0 होता है, इसलिए ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, cos का माइनस साइन का माइनस cos, ये ख़त्म नहीं हो सकता, चलता रहेगा। इसलिए हम फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को बाहर लेते हैं, एक्स और कॉस एक्स। अब ये दोबारा से दो टर्म्स आ गई। अब दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अगेन हम बाय पार्ट्स यूज करते हैं ताकि ये इंटीग्रेट हो जाए। तो वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स माइनस 2, ये 2 अंदर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ प्लस 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। इस तरह से हम इसको यूजिंग बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये थी कि आपने फर्स्ट टर्म वो लेनी है जो डेरिवेटिव लेने के बाद ख़त्म हो सके। तो इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म अलजेब्रिक टर्म ली जो कि एक्स स्क्वायर थी, तो उसका इंटीग्रेशन लेने से वो ख़त्म हो सकता, डेरिवेटिव लेने से वो ख़त्म हो सकती थी। अब एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x इंटू कॉज ऑफ 3x। तो एज यूजुअल फर्स्ट टर्म हमारे पास x आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। तो cos ऑफ 3x की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, तो 3 डिवाइड हो जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, cos x की इंटीग्रेशन होती है साइन 3x डिवाइडेड बाय 3, सॉरी हाँ ठीक है, ये साइन 3x डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और x साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3 को बाहर ले आते हैं और साइन 3x की इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव 3x का 3 होता है, प्लस सी x साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 9 प्लस सी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक और फंक्शन लेते हैं जिसको हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो फिर वही वाली बात, फर्स्ट टर्म आप x लेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ
सेकेंड टर्म ब्रैकेट क्लोज। सीकेंट स्क्वायर एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है? टेंजेंट एक्स का ना, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? tan एक्स। तो ये हो जाएगा tan ऑफ एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स का डेरिवेटिव 1 और फिर वही वाली बात, इसकी इंटीग्रेशन tan ऑफ एक्स हो जाएगी dx x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, फार्मूला याद रखें, ln सीकेंट एक्स, ln सीकेंट एक्स। तो x tan x माइनस ln सीकेंट एक्स प्लस c। इस तरह से हम इसको यूजिंग बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो बोर्ड के पेपर्स के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर आता है लॉन्ग में। तो एक फंक्शन है e की पावर x इंटू साइन ऑफ x dx। अब याद रखें, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आपने फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना। तो फर्स्ट टर्म e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ये बेसिकली इंटीग्रल है आई। तो साइन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट क्लोज डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट शुरू हो जाएगी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x ब्रैकेट क्लोज dx। साइन ऑफ x की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस ऑफ x। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ x dx माइनस e की पावर x कॉस ऑफ x माइनस माइनस प्लस, दोबारा से इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अगेन। तो माइनस e की पावर x कॉस ऑफ x प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म विच इज कॉस ऑफ x माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x कॉस ऑफ x प्लस e की पावर x साइन ऑफ x, क्योंकि कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती, माइनस इंटीग्रल e की पावर x का डेरिवेटिव यही आ जाएगा कॉस और साइन की इंटीग्रेशन साइन हो जाएगी। अगर आप देखिए यही आपका क्वेश्चन था, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x साइन x, तो इसकी जगह मैं i लिख सकता हूँ ना। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर x कॉस x प्लस e की पावर x साइन x माइनस i। इस i को उस तरफ ले जाएं, ये 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल्स टू e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x कॉस ऑफ x। 2 को डिवाइड कर लें, 1/2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x कॉस x। आप e की पावर x को कॉमन भी ले सकते थे। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। ये क्वेश्चन आई रिपीट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो सकता है। तो अब तक मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात ये बताई है कि जब आपके पास नेचुरल लॉग होगा और कोई अलजेब्रिक फंक्शन होगा, आपने नेचुरल लॉग के फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है। जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है। जब आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और अलजेब्रिक फंक्शन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल tan इनवर्स x एंड x, तो आपने इसको फर्स्ट टर्म, और अगर ln x इंटू x आपने इसको फर्स्ट टर्म लेना है, और अगर e की पावर x साइन x तो आपने इसको फर्स्ट फंक्शन। इसकी रीज़न ये है कि इसका डेरिवेटिव तो फाइंड किया जा सकता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं होता फाइंड। सेम रीज़न इसकी भी है, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है, इंटीग्रेशन फाइंड नहीं की जा सकती। और इसकी ये रीज़न है कि इसका डेरिवेटिव सेम रहता है, चेंज नहीं होता, इसलिए इसका e की पावर x का
डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो वो क्वेश्चन इजीली फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करेंगे।